रना रना रनु रेना रे नजरिया लागे नहीं। कल है पहला नवरात्रा और उससे एक दिन पहले मैं काफ़ी सारी तैयारियां करके सोती हूँ। उसका रीज़न ये है कि अगले दिन जब पूजा पाठ का टाइम होता है या फिर कोई भी फेस्टिवल होता है तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं होती है, मन को शांति रहती है कि हमने बहुत सारा काम ख़त्म कर रखा है। और देखिए ये है मेरे पूजा के पीतल के बर्तन। धीरे धीरे करके मैं इन्हें जमा कर रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत सारा एक बार में नहीं खरीद सकते। पीताम्बरी से मैंने क्लीन कर लेती हूँ, बहुत आराम से क्लीन हो जाते हैं। और देखिए सारे बर्तन मैंने ना पूरी किचन को रात को स्लैब को साफ करने के बाद उसके ऊपर जमा कर दिए हैं। ये कुछ मैंने चावल हैं कलर करे हैं, आपके साथ मैंने वीडियोस को शेयर भी करा था। बहुत इजी है, थोड़ा सा पानी डालिए, कलर डालिए और घुमाइए, बहुत अच्छे से ये कलर हो जाते हैं। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। आज पूजा बहुत देर तक चलती है तो देखिए पहले दिन ना बहुत सारे काम होते हैं। हालांकि दरबार मैंने 2 दिन पहले ही लगा लिया था, आपके साथ शेयर भी करा था। और उसका रीज़न ये था कि दरबार को अगर हम पहले से सेट करके छोड़ देते हैं तो पूजा वाले दिन हमारा बहुत सारा काम बच जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी हैं, जैसे बर्तन हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आगे आपके साथ शेयर भी करूँगी। और देखिए आज सिर्फ मैं उतना ही काम करती हूँ जितना कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस झाड़ू लगा ली, पोछा लगा लिया, बहुत ज़्यादा डस्टिंग का काम आज नहीं फैलाती। उसका रीज़न ये है कि आज की जो पूजा होती है वो बहुत लंबी चलती है और बहुत लंबा टाइम लगता है। घर के काम ख़त्म करने के बाद मैं सबसे पहले नहा ली और देखिए उसके बाद मैं पंचमेवा का भोग तैयार करूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। इसी खम्मा को रोज़ रोज़ भोग लगता है तो मैं इन सबको मिला के एक बर्तन में भर लूँगी और ये पूरे मेरे 9 दिन तक चलता है। और जब अगर लगता है बीच में ख़त्म हो गया है तो मैं इसे फिर से बना लेती हूँ। और ये हो गई है मेरी सारी तैयारी। ये माँ के लिए फल मैंने यहाँ पे धो के रख लिए हैं और इसमें मैंने पंचमेवा को रख लिया है, एक साथ बना लिया है 9 दिन के लिए। और इसमें है जो दक्षिणा है वो, और इधर है ये मिश्री का भोग, और ये है मेरी पूजा की थाली, और ये है ध्वजा, ये माँ के मंदिर में स्थापित हो जाएगी आज। और इधर है ये पूरी कलश की स्थापना की तैयारी। ये कलश है जिसे स्थापित करूँगी। ये लोटा भर लिया है पानी का, इसमें गंगा जल है। और इसके अंदर देखिए मैं क्या क्या डालती हूँ। इसके अंदर मैं डालती हूँ 1 सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची, और ये तो पताशा डाल दीजिए या मिश्री डाल दीजिए। और ये है 1 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ। और देखिए ये चरण पूजन की तैयारी है। इसमें अभी मैं महावर रखूँगी या फिर सिंदूर रखूँगी, और उसके साथ ये मैंने जौ बोने की तैयारी भी कर रखी है। जो मैंने पहले से भिगो के रखे थे। और देखिए जो ख़राब होते हैं ना, ये इस तरह ऊपर आ जाते हैं तो इन्हें उतार देंगे। और जो नीचे जौ हैं ये बहुत अच्छे उगते हैं, तो ये होती है हमारी संपत्ति और खुशहाली का प्रतीक, तो इन्हें ज़रूर लगाना चाहिए। और अब मैं करूँगी स्थापना की तैयारी।
पास मंदिर में मूर्तियाँ नहीं हैं, फ़ोटो हैं, और बहुत ज़्यादा मेरे पास फ़ोटो भी नहीं है, बहुत थोड़ी सी मैं रखती हूँ। और देखिए उन्हीं सबको ना मैं जब भी नवरात्रि आती है तो स्थापित कर लेती हूँ। ये दोनों ही जो माँ की मूर्तियाँ हैं, ये छोटी सी तो मैं अपनी शादी में लेकर आई थी। इसे मतलब ये समझ लीजिए कि 19-20 साल के अराउंड हो गए हैं। और देखिए ये मेरे मन के बहुत ज़्यादा करीब भी है। और जो भी मेरे पास इस टाइम पे देवी देवताओं की तस्वीर है उन्हें मैं यहाँ स्थापित कर लेती हूँ। उससे ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि दरबार थोड़ा भरा भरा भी हो जाता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। और क्योंकि 2 जगह फिर पूजा करनी पड़ती है तो इसलिए भी मैं एक ही जगह रख लेती हूँ। मंदिर से जितनी भी मूर्तियाँ हैं मैंने यहीं पर स्थापित कर ली हैं, और उन्हें जो भी मेरे पास इस टाइम पे वस्त्र थे वो मैंने पहना दिए हैं। और देखिए ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है। अगर मन में श्रद्धा है तो आपको किसी मूर्ति की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना है। ये है आम के और अशोक के पत्ते, मैंने पहले इन्हें धो के रख लिया था। और देखिए इसी के ऊपर ना यहाँ मैंने एक टेबल लगाई है, इधर ही मैंने अपना जो बाकी का सामान है पूजा का वो रख लूँगी। और ये माँ का जो वस्त्र होते हैं वो है, श्रृंगार है, और जो भी मेरा पूजा पाठ का सामान है यहीं आसपास रखूँगी ताकि लेने में थोड़ी सी आसानी हो। जो भी प्रसाद बनाया है और जो भी मैंने उसके अलावा यानी दक्षिणा वगैरह बनाई है वो भी यहीं रखूँगी। तो ये जगह बना लेती हूँ। ये है माँ का इत्र। अब जितनी भी तैयारियां मैंने करके रखी थी वो सारा सामान मैं वहीं पर ला कर रख रही हूँ जहाँ बाद में एक्चुअली उसका यूज़ होगा। जैसे जहाँ पर पूजा की थाली रखनी है मुझे बाद में वहीं रख दूँगी, प्रसाद जहाँ रखना है उसको वहीं रखा है। और अब बना रही हूँ मैं अष्टदल कमल। ये मैं रखती हूँ जो कलश होता है उसके नीचे। इसे बनाना वैसे तो बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि आप बिल्कुल सीधे तरीके से भी इसे बना सकते हैं। बीच में आप चावल फैलाइए और उसमें 8 लाइनें खींचिए और देखिए उससे भी अष्टदल कमल बन गया है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो आप इसमें डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, रंगीन कर लीजिए या फिर प्लेन रख लीजिए, वो आपकी श्रद्धा है। और जो रंगीन चावल से हम अष्टदल कमल बनाते हैं ये तो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब पहले दिवाली थी तो दिवाली के आसपास जब भी लक्ष्मी माँ आती थी तो मैं हमेशा उनके चरण बनाती हूँ जब भी पूजन स्टार्ट होता है उससे पहले। तो देखिए मेरे मन में एक बार ये ख्याल आया कि जैसे हम लक्ष्मी माँ को आमंत्रित करते हैं अपने घर में आने के लिए, तो क्योंकि माँ दुर्गा तो पूरे 9 दिन तक हमारे घर में वास करती है, तो क्यों ना मैं उनके भी चरण बनाऊं। तो ये मैं अभी कुछ 6-7 सालों से ही बनाती हूँ, उससे पहले मैं इन्हें नहीं बनाती थी। और देखिए जो चरण आपको बाज़ार से मिलते हैं उससे भी आप चरण लगा सकते हैं, रेडीमेड आते हैं, लेकिन जो हम अपने हाथों से बनाते हैं उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। उसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। रना अब मैंने कलश की स्थापना कर दी है और देखिए दूसरे लोटे से इसमें जल भर दिया है, थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है और जो चीज़ें आपको पहले बताई थी वो सब इसमें मैंने डाल दी हैं। सिक्का डालने के बाद और देखिए मैंने जो नारियल लिया है उस पर थोड़ी सी मैंने दक्षिणा रख दी है, कलेवे से इसे बढ़िया से लिपटा दिया है और इसकी तीनों आंखें ना हमारी तरफ होनी चाहिए पूजा करते हुए, इस तरह से इसे स्थापित करना होता है। तो नीचे आम के पत्ते रख दिए हैं और देखिए ये हो गई है कलश स्थापना। अभी बहुत टाइम है पूजा पाठ के लिए, मैं बहुत आराम से सब चीज़ें धीरे धीरे कर रही हूँ। और इधर जो कलश मैंने स्थापित करा था उसके ऊपर भी मैंने एक स्वास्तिक बना दिया है और ये हो गई है जोत की भी पूजा। और देखिए उसके बाद सबको तिलक मैं करूँगी और इस टाइम पे जो दरबार होता है उसकी जो आभा होती है, रौनक होती है, वो देखने लायक होती है। हम डेली इन भगवान को देखते हैं, डेली हम इन सब मूर्तियों को देखते हैं, लेकिन जैसे जिस दिन कोई त्यौहार होता है या फिर ये कह लीजिए इस तरह से दरबार को हम सजा के रखते हैं और उसके बाद जब हम इन्हें देखते हैं तो सच में उसका कोई भी मतलब जवाब नहीं है, कोई भी चीज़ ना उसे टक्कर नहीं दे सकती। बहुत खूबसूरत दरबार लग रहा है।
अब मैंने दोनों जोत को जला लिया है और देखिए इसके बाद सबसे पहले मैं जौ को बोलूँगी। और ये मैंने मिट्टी पहले ही तैयार करके रखी थी, बिल्कुल सूखी मिट्टी है और जौ को मैंने पहले से भिगो दिया था। थोड़ी देर पहले भिगो देते हैं तो उससे जो जौ है वो बहुत अच्छे से मतलब उगते हैं। और देखिए इसमें बहुत हल्का हल्का सा पानी डालना है और पानी डालने के बाद इसे हाथों से आप थोड़ा सा मसल दीजिएगा ताकि थोड़ी सी मिट्टी इनके ऊपर आ जाए। मैं यहाँ आम के पत्तों से ढक रही हूँ, आप अशोक के पत्ते भी ढक सकते हैं या फिर ढाक के पत्ते आते हैं। पहले तो जब हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे मम्मी उसी से ढकती थी। तो देखिए अब मैंने जौ भी बो दिए हैं और ये मेरी तैयारी अब जितनी भी थी वो पूरी हो गई है। और अभी भी जो मुहूर्त है वो चल रहा है और अभी भी बहुत सारा टाइम मेरे पास बाकी है। अब पूजा का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और अब मैं बना रही हूँ बंदरबाल। और देखिए इन्हें बनाने के लिए मैं दो तरह के पत्तों का आज यूज़ कर रही हूँ। एक तो मैंने आम के पत्ते लिए हैं और दूसरे मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। सारे ही पत्तों को मैंने पहले ही पूजा में रख लिया था क्योंकि मुझे पता था कि बनानी तो फिर भी मुझे ये बाद में ही है। तो मैंने क्या काम करा, सारे पत्तों को धो के मैंने पूजा में रख लिया। और ये हो गई है मेरी दोनों बंदरबाल रेडी। एक्चुअली पूजा से पहले लगानी होती है लेकिन बच्चे नहीं हैं, औरत की नहीं है और मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं अपनी बंदरवाल को लगा सकूं। तो इन्हें बना के मैं रख देती हूँ हर बार और जब कोई आता है उनके हाथों से मैं लगवा देती हूँ। एक बड़े गेट की है और एक पीछे जो कॉरिडोर में खुलता है एक उस गेट की है। और अब करूँगी मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्रों में पूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और इसका संपूर्ण फल हमें मिले उसके लिए हमें बहुत सारे छोटे छोटे नियमों को पालन करना होता है। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का एक अलग मेथड है, अलग तरीका है। किसी वीडियो में आपके साथ इसे ज़रूर से शेयर करूँगी। बहुत आसान है, इसे कोई भी बिल्कुल ये कह लीजिए बिल्कुल सीधा साधा इंसान भी इसे फॉलो कर सकता है। और अगर वो हम छोटे छोटे नियमों को फॉलो करें तो उसके बाद दुर्गा सप्तशती अगर हम नवरात्रों में पढ़ते हैं तो उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। वैसे तो माँ इतनी ज़्यादा भोली हैं कि जिस तरह से कोई तोतला बच्चा बोलता है और उसकी माँ सब समझ जाती है। अगर हम अपनी गलतियों की क्षमा मांग ले और बहुत सारी गलतियां करने के बाद भी माँ हमें पूरा ही फल देगी, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। पूरे नवरात्रे में 2 बार हवन करती हूँ और उस टाइम पे जो भी घर में अवेलेबल होता है वो भी आहुति डाल देता है। माटू डाल देती है, शिवा डाल देता है, अक्की होते हैं तो वो भी डाल देते हैं, वरना मुझे तो दोनों टाइम करना ही करना होता है। और नवरात्रों के अलावा भी पूरे दिन यानी जो बाकी के दिन हैं उनमें भी मैं शाम के टाइम रोज़ हवन करती हूँ अपने घर में। और अब मैं बना रही हूँ बहुत ही अच्छी एक सामग्री। एक्चुअली जो सामग्री मेरे पास पहले से बनी हुई थी वो मैंने हवन में इस्तेमाल कर ली है। और जब मेरी सामग्री ख़त्म हो जाती है तो सारा सामान मेरे पास होता है तो हमेशा मैं ताज़ी ही बनाती हूँ। बाज़ार की सामग्री का पैकेट आता है वो लिया है मैंने, उसमें चावल डाले हैं और देखिए जौ डाले हैं। अगर ये नहीं है तो गेहूँ भी डाले जा सकते हैं। ये लोबान डाला है और लोबान के साथ साथ इसमें गूगल को ऐड करना होता है। बहुत अच्छी इससे खुशबू आती है, उसके साथ साथ इसमें पॉजिटिविटी भी आती है। ये मैंने जो गुड़ लिया है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा ना पीस लिया है और इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, वो भी चल जाती है। और देखिए ये लिए हैं मैंने सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल के साथ साथ इसमें काले तिल को भी ऐड करना ज़रूरी होता है। बहुत ही बढ़िया सामग्री ये बन के रेडी होती है। और देखिए ये मैंने भीमसेनी कपूर ली है, इसे मैंने क्रश कर लिया था हाथों से, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और देखिए इसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें लगभग 1 चमचे के आसपास शहद। और इसके साथ मैंने ये देसी घी लिया है। जितनी भी मुझे ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिलाती रहूँगी घी को। और जब लगेगा कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया है तो घी मिलाना बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छी एरोमा इससे आती है। उसके साथ साथ इतनी अच्छी घर में पॉजिटिविटी आती है कि जब भी हम हवन करते हैं तो हमें खुद को ही लगता है कि हमारे घर से जितनी भी निगेटिविटी है वो बाहर निकल गई है। हवन तो आपको अपने घर में रोज़ करना चाहिए। अगर रोज़ पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 1 बार तो आपको हवन ज़रूर करना चाहिए। तो सामग्री मेरी रेडी हो गई है। तो दोस्तों मेरी सुबह की पूजा हो गई थी और मेरे पास इतनी सामग्री थी कि वो सुबह आराम से मेरे काम आ गई थी।
अब मुझे लगा कि सामग्री मुझे बनानी पड़ेगी, तो मैंने सामग्री बना ली है। अब करूंगी शाम का हवन, शाम की पूजा। बहुत खूबसूरत मेरा आज का दिन बीता। आज थोड़ा सा महसूस होता है कि हमारा नवरात्रा है, मतलब पूजा है या फिर कह लीजिए कि व्रत है, लेकिन कल से चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और इस टाइम तक आते रहते थोड़ा चेहरा भी उतर जाता है इंसान का। आपका नवरात्रा कैसा रहा, पूजा कैसी रही, जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।